सर्वेशं भोगभोक्तेः भोगभोगाय मूषगाय नमो नमः। सर्वदेवाधिदेवाय गणेशाय नमो नमः। जय गजानन श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल में। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान श्री स्वानंदनाथ श्री गणेश ने शेषात्मज नामक अवतार ग्रहण किया था। सहस्र फणों वाले शेषनाग के ध्यान से प्रकट होने के कारण, शेषनाग के आत्म तत्व के रूप में प्रकट होने के कारण श्री गणेश के इस अवतार का नाम शेषात्मज हुआ। इसकी कथा इस प्रकार है कि एक समय भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि निर्माण का कार्य किया और आनंदित होकर सत्यलोक में वह जब बैठे हुए थे, तभी उनके देह से एक पुरुषाकृति प्रकट हुई और देखते ही देखते वह विशाल काय हो गया। उसे देखकर ब्रह्मदेव ने उस पुरुष से उसका परिचय पूछा। तब उस पुरुष ने कहा कि मैं आपके ही देह से प्रकट हुआ हूँ, आप ही मुझे नाम दें और मुझे मेरा कार्य भी बताएं। तब ब्रह्मदेव ने बिना कोई तपस्या एवं अनुष्ठान किए बिना अत्यधिक प्रसन्न होकर आत्मीय भाव से उसे कई सारे वरदान प्रदान कर दिए। ब्रह्मदेव ने कहा कि मेरे द्वारा निर्मित कोई भी व्यक्ति एवं इस संसार के कोई भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी एवं तुम्हारा नाम मायाकर होगा। ब्रह्मदेव से बिना तपस्या एवं अनुष्ठान किए वरदान प्राप्त कर अत्यधिक प्रसन्न वह दैत्य मायाकर अत्यधिक प्रसन्न हो गया। तदंतर एक दिन उसकी भेंट विप्रचित्ति नामक एक असुर से होती है। उस मायाकर में आसुरी गुणों को देखकर विप्रचित्ति उसे असुर राज बनाकर स्वर्ग में आक्रमण करने हेतु प्रेरित करता है। वह उसे ब्रह्मदेव द्वारा प्रदत्त वरदान का प्रयोग कर तीनों लोकों को असुर राज्य स्थापित करने हेतु प्रेरित करता है एवं असुर गुरु शुक्राचार्य के द्वारा उसका दैत्य राज के रूप में उसका राज्याभिषेक करता है। इसके पश्चात मायाकर ब्रह्मदेव द्वारा प्रदत्त वरदानों का दुरुपयोग करते हुए स्वर्गलोक समेत कई लोकों में आसुरी सत्ता को स्थापित करता हुआ पाताल लोक में जाता है और पाताल लोक में रहने वाले नागों को वह प्रताड़ित करने लगता है एवं नाग कन्याओं पर कुदृष्टि डालकर उनके सतीत्व का हनन करता है, दुराचार करता है, उनका अपमान करता है। तदंतर इस घटना से तंग आकर सभी नागगण नागों के राजा शेषनाग के पास इस समस्या का समाधान हेतु वहां जाते हैं और शेषनाग से अनुरोध कर इस अनुरोध को लेकर वह उनके समक्ष पहुंचते हैं। तब इस समस्या के समाधान हेतु भगवान शेषनाग भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हैं और तत्क्षण उसी समय श्री गणेश ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को मध्याह्न काल में शेषनाग के ध्यान से शेषनाग के आत्मा के रूप में श्री गणेश शेषात्मज अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और मायाकर असुर से उसकी आतंक से मुक्ति दिलाने का आश्वासन वह नागगणों को एवं शेषनाग को देते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि लोग श्री गणेश के दर्शन हेतु कई वर्ष कई युगों तक तप करते हैं, तब उन्हें दर्शन प्राप्त होते हैं, किंतु इस कथा में ऐसा उल्लेख है कि शेषनाग ने स्मरण किया और श्री गणेश प्रकट हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि शेषनाग ने पूर्व काल में श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए तपस्या किया हुआ था, इसलिए स्मरण मास से श्री गणेश वहां पर प्रकट हो गए। शेषनाग कौन है, इस विषय पर भी एक कथा है कि ऋषि कश्यप ने भगवान शिव एवं भगवान विष्णु का एक साथ संयुक्त रूप से पूजन किया और हरिहर से वरदान मांगते हुए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिससे मैं प्रसन्न हो सकूं, जिसमें आप दोनों के ही अंश विद्यमान हो, आप दोनों के गुण विद्यमान हो। तब भगवान शिव एवं भगवान विष्णु के संयुक्त अंश से शेषनाग प्रकट होते हैं। इसलिए शेषनाग भगवान विष्णु के सैया के रूप में भी हैं और भगवान शिव के कंठ के हार के रूप में भी हैं। शेषनाग हरि एवं हर दोनों के ही प्रिय हैं। पुराण के अनुसार ऋषि कश्यप से ही सारे पक्षी एवं नागों का जन्म हुआ था।
विनिता एवं कद्रु के माध्यम से। इसलिए शेषनाग ऋषि कश्यप के पुत्र भी माने जाते हैं, जिन्हें ऋषि कश्यप ने हरिहर की उपासना से प्रकट किया था। तदंतर ऋषि कश्यप शेषनाग को श्री गणेश का मंत्र प्रदान करते हैं और तपस्या करने को कहते हैं। तब से प्रसन्न होकर भगवान श्री गणेश शेषनाग को विविध प्रकार के वरदान प्रदान करते हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर स्मरण करने पर प्रकट होने का भी वरदान भगवान श्री गणेश शेषनाग को प्रदान करते हैं। इसीलिए श्री गणेश के स्मरण करने मात्र से भगवान श्री गणेश वहाँ पर प्रकट हो गए थे। तदंतर भगवान शेषात्मज श्री गणेश ने मायाकर को ब्रह्मदेव ने किसी भी अस्त्र शस्त्र से न मरने का वरदान प्रदान किया था। इसलिए श्री गणेश ने कमल पुष्प के माध्यम से मायाकर का वध किया था। शेषात्मज श्री गणेश ने अपने हस्त कमल को छोड़ा और मायाकर के वक्ष स्थल से वह कमल लिपट गया और उसका वध हो गया। इस प्रकार की कथा हमें इस प्रसंग में प्राप्त होती है। अब हम इस कथा एवं शेषात्मज अवतार के तत्व को समझने का प्रयास करते हैं। इस कथा को सुनकर कई प्रश्नों का निर्माण हमारे मन में होता है कि क्या किसी का वध एक कमल, एक फूल के माध्यम से, एक पुष्प के माध्यम से हो सकता है क्या? तो इस कथा को तत्व रूप से समझने की आवश्यकता है। इसकी कहानियों पर हमें ध्यान देना चाहिए कि पुराणकार, पुराण वक्ता, पुराण वेता ऋषि इस कथा के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं, इसे हमें समझना होगा। जैसे कि इस कथा से ही यह स्पष्ट होता है कि मायाकर को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त था कि उसका वध अस्त्र शस्त्रों से नहीं होगा। इसीलिए श्री गणेश ने अपने हाथों में धारण करने वाले कमल का प्रयोग कर मायाकर का वध किया था। कमल इस संसार का प्रतीक है। जिस प्रकार एक भंवरा कमल के परागों एवं रसों का आस्वादन करने में व्यस्त हो जाता है, जिस प्रकार एक भंवरा कमल के परागों एवं उसके रसों को पीने के लिए सूर्योदय के समय उसमें प्रवेश करता है और वह कमल के परागों एवं रस के सेवन में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसके आनंद का स्तर इतना बढ़ जाता है कि उसे यह बोध ही नहीं होता कि सूर्यास्त का समय भी हो चुका है और वह कमल अपने पंखुड़ियों को बंद कर देता है और वह भंवरा उसी कमल में अपना प्राण त्याग देता है। यदि भंवरा चाहता तो वह कमल की पंखुड़ियों को चीरता हुआ बाहर भी आ सकता था, किंतु उसे कमल के रस आस्वादन करने में इतना आनंद आता है कि उसे कमल से बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार की अवस्था हम मनुष्यों की, हम जीवों की भी है। हम भी इस संसार रूपी कमल के रस एवं पराग रूपी माया में फंसे रहते हैं। हम आत्म उन्नति, आत्मबोध, आत्म तत्व की साधना, भगवत प्राप्ति एवं श्री गणेश के शाश्वत भक्ति प्राप्त करने हेतु प्रयास नहीं करते और ऐसे ही हमारी मृत्यु हो जाती है और पुनः हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। तो बस इसी गूढ़ तत्व को इस कथा में शेषात्मज द्वारा कमल के माध्यम से माया करके वध के इस कथा के रूप में काव्यात्मक शैली के रूप में अतिशयोक्ति युक्त बातों के माध्यम से इस कथा को आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस संसार में, इस जीवन में कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं, किंतु जो तत्व अंततो गत्वा शेष रह जाता है और वह क्या है? वह है परब्रह्म। वही ओमकार परम तत्व है जिसमें यह सारे जगत प्रपंच उत्पन्न होते हैं और उसी में लय हो जाते हैं। उसे ही भगवान श्री गणेश के इस शेषात्मज अवतार के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जो तत्व अंततो गत्वा बचा रह जाता है, शेष रह जाता है, उसे ही शेषात्मज कहा गया है। इस कथा से हमें एक और सीख मिलती है कि जिस प्रकार मायाकर को भगवान ब्रह्मदेव ने आत्मीय भाव से आनंदित होकर बिना किसी तपस्या एवं बिना किसी अनुष्ठान को किए हुए भी वर को प्रदान किया था, वरदान दिया था, तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि यदि हमें कुछ भी हमारे जीवन में बिना मांगे मिलता है, बिना प्रयास से मिलता है, तो वह
हमारे अधोपतन का भी कारण हो सकता है। जिस प्रकार से मायाकर के लिए हुआ, मायाकर को ब्रह्मदेव ने अनेकों वरदान दिए, किंतु परिस्थिति ऐसी हुई एवं भगवान की लीला ऐसी हुई कि एक कमल पुष्प के माध्यम से भी उसे मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। इसी प्रकार यदि हम बिना प्रयास से, बिना परिश्रम से हमें कोई वरदान मिलता है या हमें किसी भी प्रकार का फल मिलता है, तो ध्यान रखें उसका परिणाम हमारे लिए आगे चल के हानिकारक हो सकता है। बस इन्हीं तत्वों को बताने के लिए इन कथा के माध्यम से हमें सुगम एवं सरल रूप से पुराणकार ने इस कथा को हमें समझाया है, इस गूढ़ तत्व को हमें समझाया है। इसी तत्व को समझने का आज यह दिन है। भगवान शेषात्मज गणपति का दिव्य स्थान महाराष्ट्र के जलगांव जिला में पद्मालय क्षेत्र के नाम से सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान शेषनाग ने भगवान श्री गणेश को प्रकट किया था, उनकी उपासना किया था। इस स्थान में ही भगवान शेषनाग एवं सहस्त्रार्जुन ने भी यहाँ पर तपस्या करके भगवान श्री गणेश का पूजन किया था। इस स्थान में श्री गणेश की 2 दिव्य मूर्तियाँ व्याप्त हैं। एक मूर्ति भगवान शेषात्मज द्वारा स्थापित धरणीधर श्री गणेश हैं एवं दूसरी मूर्ति सहस्त्रार्जुन के द्वारा स्थापित प्रवाल गणेश हैं, जिन्हें एक स्थान पर ही पूजा जाता है और इस दिव्य स्थान का नाम पद्मालय है। आज भी भगवान शेषात्मज की यहाँ पर पूजा उपासना की जाती है। तो इस प्रकार आज हमने भगवान शेषात्मज गणपति के जन्मोत्सव के अवसर पर हमने उनके तत्व को समझा एवं उनके स्वरूप को जाना। इसी प्रकार आगे भी गाणपत्य संप्रदाय में मनाने जाने वाली विभिन्न पर्वों के विषय में हम आप सभी को अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए जय गजानन, श्री गणेश।